आपका स्वागत है टून क्लिप स्टोरी यूट्यूब चैनल में। बहुत रात हो गई थी। राकेश अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। कुछ समय पहले ही उसकी नई नौकरी लगी थी। राकेश नाइट शिफ्ट करके बहुत थक जाता था। रात के लगभग 1 बजे थे जब राकेश अपने ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले काफ़ी लोग उसे सड़क पर जाते दिखाई दे रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ता काफ़ी लंबा था। रात के अंधेरे में सड़क पर सिर्फ बाइक की हेडलाइट ही दिखाई दे रही थी। राकेश बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने शुरू हो गई। राकेश ने बाइक को बस स्टैंड के किनारे लगाया और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। उसी बस स्टैंड पर एक बूढ़ी औरत भी बैठी थी। बारिश धीरे धीरे और तेज़ होने लगी। तभी राकेश ने देखा कि वो बूढ़ी औरत रो रही है। राकेश ने इंसानियत के नाते उस बूढ़ी औरत से पूछा कि वो क्यों रो रही है। बूढ़ी औरत ने डरावने तरीके से राकेश को देखा और बोली, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? जल्दी बताओ। राकेश डर गया और अपनी जगह से पीछे हट गया। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राकेश की नज़र उस औरत की पैरों की तरफ गई, जो उल्टे थे और ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में। राकेश इतना ज़्यादा डर गया कि वो अपनी बोतल और बाइक वहीं छोड़कर भाग गया। भागते भागते वो अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम राकेश यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत थी कौन और वो उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे राकेश की नींद अचानक किसी के रोने की आवाज़ से खुल गई। वो जैसे ही उठकर बैठा, वही बस स्टॉप वाली औरत उसके बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो राकेश बस स्टॉप पर छोड़ आया था, पर उस बोतल में पानी नहीं, खून था। उस औरत ने बोतल छोड़कर राकेश का गला पकड़ लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था मानो वो राकेश को वहीं खा जाएगी। वो बार बार यही कहती रही कि राकेश ने उसके पति को मारा है। राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की, वो औरत राकेश के ऊपर से हट जाती है। बेचारा राकेश हक्का बक्का होकर रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताता है। लेकिन उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। आज तक राकेश को ये समझ नहीं आया कि उसके साथ वो क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन राकेश उस रात के बाद कुछ महीनों तक सहमा सा रहने लगा। उसने अपनी नाइट शिफ्ट की जॉब भी छोड़ दी और फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गया। आपको क्या लगता है, कौन थी वो औरत?